हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप अभिषेक त्रिवेदी के साथ हैं। ई लर्निंग क्लासेस में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारे चैप्टर की ओर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आपको सारे वीडियो इससे लगातार प्राप्त होते रहेंगे। मेरे चैनल को सर्च करने के लिए हैशटैग के साथ अभिषेक त्रिवेदी बिना स्पेस के लिखें, आपको मेरा चैनल सामने नजर आएगा। तो आते हैं हमारे चैप्टर की ओर। हमारा जो चैप्टर है वो लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने। ये साहब हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत शानदार हस्ती हैं और नेचर की ओर इनका बहुत ज्यादा झुकाव रहता है, जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है। तो आते हैं, आज हम इनकी कौन सी पोएम की बात करने वाले हैं, देखते हैं। द सॉलिटरी रिपर। एक सॉलिटरी अकेली लड़की, सॉलिटरी मतलब होता है अकेला, और रिपर मतलब कहीं ना कहीं काम करने वाला। तो यहाँ इस पोएम में एक लड़की जो खेत में काम कर रही है उसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ हमको बताने वाले हैं। देखते हैं, आते हैं इनकी पोएम की ओर। तो ये जो पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बेलाड लिखा है। बेलाड वो होता है जो एक दुख भरा संदेश हमको कहीं ना कहीं पोएम से मिलने वाला रहता है, उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें एक लड़की है जो खेत में काम करती है और फसल को इकट्ठा करती है, हार्वेस्टर से काट कर, और जो है उसके लट्ठे बनाती है और उसको जो है इकट्ठा करने का, कहीं ना कहीं अनाज को इकट्ठा करने का प्रयास करती है। इसमें ऐसा कुछ बताया गया है, वो एक सॉन्ग गा रही है। इस पोएम में, पूरे पोएम में हम यही पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर पूरी जो है फीलिंग्स जो पोइट है वो बताने जा रहा है। देखते हैं क्या है। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। वह, बिहोल्ड मतलब होता है देखो, देखो उसे। सिंगल इन द फील्ड, एक अकेली लड़की को खेत में, उस अकेली लड़की को खेत में देखो। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास। लास से मतलब है लड़की या कन्या से है। हाईलैंड जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तो यहाँ स्कॉटलैंड की बात हो रही है। तो वो कह रहा है कि वहां सॉलिटरी अकेली, हाईलैंड स्कॉटलैंड की लास लड़की है। वो कह रहा है कि खेत में पहले तो बताता है एक अकेली लड़की को, उसको देखो जो क्या कर रही है। वह लड़की जो है ना वो स्कॉटलैंड में क्या कर रही है, बहुत अकेली है, ऐसा वो फील कर रहा है। फिर आगे क्या कहता है, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। रीपिंग, रीपिंग का मतलब होता है काटना। तो क्या काट रही है, वो फसल काट रही है, तो फसल की बात यहाँ पे हो रही है। एंड सिंगिंग, और वो क्या कर रही है, और वह गाना गा रही है। बाय हरसेल्फ, और वो गाना जो है ना हरसेल्फ, उसी के द्वारा गाया जा रहा है। अर्थात वह लड़की फसल काटती हुई गाना गा रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास। क्या कह रहा है, कवि सोचता है कि वह चुपचाप गाने को सुने, स्टॉप हियर, या तो खड़े होकर गाने को सुने, और जेंटली पास, और या फिर वो वहां से चुपचाप चला जाए। ऐसा ऐसा वो जो है गाने को सुन करके सोचता है कि रुकूं या मैं चला जाऊं। नेक्स्ट स्लाइड। Along she cuts and blinds the grain. Along, वह लड़की, वह शी आया है, वह लड़की कट्स काटती है। वह लड़की क्या करती है, अकेले अकेले जो है फसल को काट रही है। एंड ब्लाइंड्स द ग्रेन। ग्रेन का मतलब क्या होता है, मैक्स शेक्स कह सकते हैं आपके, मैक्स शेव एंड ऑफ द कट डाउन द क्रॉप्स। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जो शेक्स बनाना, एक तरह से लट्ठर बनाना, उनकी बात वो यहाँ पर जैसे ये इसके हाथ में है ना, ऐसे ऐसे वो लट्ठर बनाते जाती है, शेक्स बनाते जाती है। और क्या करती है, देखते हैं क्या कहते हैं, अनाज के लट्ठर बनाती जाती है अकेली। एंड सिंग्स अ मेलंचोली स्ट्रैन, और क्या करती है वह कह रहा है कि वह एक सैड मेलंचोली सॉन्ग गा रही है, लगातार गाए जा रही है।
All listen for the well profound. और क्या कह रहा है वो? ओ सुनो, ये जो गहरी घाटी है ना, वेल यानी घाटी, इसे सुनो। ओ ये जो गहरी घाटी है, क्या कह रहा है वो? ये गहरी, प्रोफाउंड मतलब गहरी घाटी, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। ये जो उसके गाने की जो आवाज आ रही है ना, इस उससे जो है ना, ये पूरी जो घाटी है ना वो भर चुकी है। अर्थात यहाँ घाटी से टकरा टकरा कर सारी आवाज जो है, उसकी जो गाने की जो आवाज है वो दूर दूर तक सुनाई दे रही है, ऐसा वो कह रहा है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैट। क्या कह रहा है वो? किसी भी, नाइटिंगेल से मतलब क्या है? एक सिंगिंग बर्ड कह सकते हैं आप, नाइटिंगेल कोयल को भी बोलते हैं। तो यहां पर उसकी बात करें कि नो नाइटिंगेल, कोई भी जो पक्षी है वो डिड नॉट एवर, वो कोई भी जो है ना, वो इस तरह का इतना अच्छा गाना किसी ने भी, उसने कभी ऐसा गाना नहीं गाया होगा, ऐसा उसका मतलब है। कहना चाह रहा है कि किसी भी नाइटिंगेल ने इतना अच्छा गाना नहीं गाया होगा जितना कि वह लड़की गा रही। मोर वेलकम नोट्स टू वरी बैंड्स। इतने अच्छे गाने, इतने जो अच्छे गाने हैं, इतने अच्छे गाने के जो नोट्स हैं, इतना अच्छा जिससे वह स्वागत कर रही है, टू वरी बैंड्स, थके हुए, किनके लिए? थके हुए ग्रुप के यात्रियों के लिए। वेरी मतलब होता है थका यात्री, और बैंड्स मतलब होता है ग्रुप। वह उनके स्वागत में, किनके स्वागत में? जो यात्री थके मांदे बैठे हुए हैं, उनके स्वागत में इतना अच्छा गाना गा रही है, ऐसा गाना और किसी नाइटिंगेल ने नहीं गाया। ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हैंड्स। क्या कह रहा है? और जो कि किसी छायादार जगह रुके हुए। कौन? छायादार जगह। शेडी हैंड, शेडी हैंड का मतलब होता है छायादार पेड़ के नीचे। सम यानी कुछ लोग जो हैं वो, और ट्रेवलर्स, कुछ लोग कौन है? वो ट्रेवलर्स हैं, है ना? कुछ छायादार वृक्ष के नीचे जो यात्री रुके हुए हैं, उनके स्वागत में, पूरी पंक्ति का भावार्थ यहां से तीनों लाइन का जो है अर्थ क्या निकलेगा? किसी भी नाइटिंगेल ने इतना अच्छा गाना उन यात्रियों के लिए जो एक छायादार पेड़ की नीचे छांव में बैठे हुए हैं, उनके लिए नहीं गाया। और क्या कह रहा है वो? अमंग अरेबियन साउ, एक अरेबियन रेगिस्तान के बीच में। ये बात कहां की हो रही है? एक अरेबियन, सैंड्स मतलब होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान में के बीच में ये कहीं ना कहीं वो स्थान है जहां पर ऐसा वो गाते हुए किसी लड़की को सुन रहे हैं। A voice so thrilling never was heard. वो कह रहे हैं इतनी रोमांचक आवाज कभी भी नहीं सुनी। In spring time from the cuckoo bird. क्या कह रहा है वो? बसंत के समय में कुक्कू बर्ड, अर्थात जो कोयल है, बसंत है, स्प्रिंग टाइम यानी बसंत के समय में जो कुक्कू बर्ड, जो कोयल है, उससे भी कभी मैंने ऐसी आवाज नहीं सुनी होगी, या उसने भी कभी ऐसी आवाज नहीं गाई। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज। वो कह रहा है समुद्र के शांत वातावरण, साइलेंस, शांत वातावरण में किनारों पर क्या कह रहा है वो? कोयल के चहचहाने की जो आवाज होती है वह भी इतनी सुरीली नहीं होगी। एक बार और इस लाइन को देखें तो जो सी की बात वो यहां पर कर रहा है कि समुद्र के शांत वातावरण में कोयल जितना अच्छा गाती है ना, वैसी बात वो यहां पर उसकी तुलनात्मक रूप से ये कर रहा है कि वैसी आवाज भी इसकी शायद नहीं होगी, क्योंकि इतना अच्छा ये लड़की गा रही। Among the furthest hybrids, और क्या कह रहा है? और कह रहा है परंतु हैब्रिड्स, आइसलैंड के बीच उस लड़की की आवाज उस कोयल से भी बहुत ज्यादा
अच्छी लग रही है, फर्देस्ट अच्छी लग रही है, दूर दूर तक मुझे सुनाई दे रही है। अर्थात एक तरह से फिर से अगर इस पूरी लाइन को अगर हम सुने तो वो कह रहा है कि ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर बी हियर्ड, मैंने इतनी अच्छी आवाज किसी की भी नहीं सुनी है। और बसंत के समय में कुक्कू बर्ड जो है जितना अच्छा गाती है उससे भी ये अच्छी आवाज है। और क्या कह रहा है, कुक्कू बर्ड जो है समुद्र, जब शांत समुद्र के वातावरण में जब कुक्कू बर्ड गाती है और कहीं ना कहीं दूर दूर तक जब उसकी आवाज होती है तो क्या कह रहा है, वो जो हैब्रिड्स आइलैंड्स हैं उसमें उस लड़की की आवाज उस कोयल से भी अच्छी लग रही। तीसरा हमारा ये एक्सट्रैक्ट है, विल नो वन टेल मी व्हाट द सिंग्स, क्या मुझे कोई बता नहीं सकता कि वह क्या गा रही है? क्या कोई मुझे यह बताएगा कि वह क्या गा रही है? Perhaps the plaintive numbers flow, शायद कुछ दुख भरे म्यूजिकल नोट्स शायद वो गा रही हो, ऐसा वो अनुभव कर रहा है, अंदर ही अंदर फील कर रहा है। For old, unhappy, far off things, या कोई पुरानी बात या कोई पुरानी लड़ाई पर, है ना। फॉर ऑफ का मतलब क्या होता है, फॉर ऑफ का मतलब होता है दूर का, या फिर कोई दूर का गाना हो, या फॉर ऑल या कोई पुराना गाना हो, या फिर अनहैप्पी या फिर कोई दुख भरे गीत हो, ऐसा वो कहीं ना कहीं सोच रहा है। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या फिर कोई युद्ध के गीत हो, जो कभी पुराने समय कोई युद्ध हुआ हो तो उसके बारे में गा रही हो, ऐसा वो कहीं ना कहीं इसमें यहां पर उस युद्ध की दुखद घटना को सोचते हुए कह रहा है कि हो सकता है कि कभी कोई युद्ध हुआ हो और उसमें उसका कोई खो गया हो तो उसके दुख भरे गीत वो यहां पर गा रही। और इज इट सम मोर हम्बलडे, और क्या कह रहा है वो, और कह रहा है या कोई सिंपल सॉन्ग ही गा रही होगी जो उसकी किसी आज के फेमिलियर मैटर से हो, फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, आज के किसी फेमिलियर मैटर से हो, शायद वो ऐसे सिंपल गीत ही गा रही होगी, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लगता है। वो प्रश्न कर रहा है अपने आप से कि हो सकता है कि यही गीत गा रही है। सम नेचुरल सॉरो लॉस आर पेन, क्या कह रहा है, सम नेचुरल सॉरो लॉस आर पेन दैट्स हैव बीन एंड मे बी अगेन, वो कहना चाह रहा है कि कोई मैटर, कहना चाह रहा है कोई मैटर जो आज पर हो उस पर गा रही हो, सम नेचुरल सॉरो, या फिर वह सामान्य दुख दर्द, नेचुरल सॉरो जो सामान्य रूप से जो दुख होता है, लॉस या फिर कोई हानि होती है, और पेन या फिर कोई दुख दर्द होता है, वो दैट हैव बीन एंड मे बी अगेन, उसको गा रही हो, फिर या फिर दोबारा आने की संभावना हो, दैट हैज बीन, या फिर वापस से वो आ जाए, अगेन लिखा है, एंड मे बी अगेन, शायद वो वापस उसको दोबारा दुख प्रतीत होने लगा हो, इसकी वजह से गा रही है, या उसके आने की संभावना हो उसके लिए गा रही है। परंतु कवि को इस बात का अभी तक कोई ऐसा अंदाजा नहीं है कि वह क्या गा रही है, केवल वो उसको सुन रहा है, दूर से सुन रहा है, केवल उसके गुनगुनाने की आवाज तक उसको तक आ रही। Whatever the theme, the maiden song, कवि कह रहा है कि जो भी उस सॉन्ग का थीम है ना, या जिस भी सब्जेक्ट पर वो यंग गर्ल जो है ना वो गा रही है ना, उसकी बात वो कर रहा है, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंड, वो कह रहा है कि ऐसा उसका गाना लग रहा है जैसे उसका कोई अंत है ही नहीं, ऐसा कवि कहता है। I saw her singing at her work, मैंने उसे काम करते हुए देखा है और उसे गाते हुए भी देखा है। I saw her, मैंने उसे देखा। And over the sickle bending, सिकल मतलब होता है एक हसिया, जिससे वह एक ये दांतला उसका ये दिख रहा है ना, गांव की लैंग्वेज में इसको दांतला बोलते हैं, और इसे सिकल मतलब है दराथा भी बोलते हैं कुछ, और कुछ इसको जो है काटने का औजार मानते हैं जिससे फसल काटी जाती है।
तो इसको कहते हैं सिकर। बैंडिंग मतलब होता है कि वो जो इकट्ठे करती है ना, जैसे ये पूरा एक अनाज का एक गट्ठर पूरा इकट्ठा करा हुआ है ना, उसकी बात कर रहा है वो, उस गट्ठे को। बैंडिंग मतलब उनको इकट्ठा करके और फिर वो काटती नीचे से, ऐसा वो कह रहा है। कि क्या कह रहा है वो, उनको क्या करती है, वो काटती। और मैंने देखा है कि वह सिकल के ऊपर बैंड हो रही थी, अर्थात उन लट्ठर को काट रही थी। I listened motionless and still, and as I mounted up the hill. क्या कहना चाह रहा है वो? I listened, और मैंने उसका गाना बिना हिला ढुले, मतलब कह सकता है कि उसने बिल्कुल एकाग्रचित होकर पूरा गाना उसका सुनने की वह कोशिश वहां पर कर रहा है। And as I mounted up the hill, और जैसे ही मैं उस पहाड़ी पर चढ़ा, माउंटेड जैसे ही अप, माउंटेन अप, उस पहाड़ी पर चढ़ा, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर मतलब होता है कैरी करना, ले जाना। तो वह कह रहा है कि तो उस लड़की का जो गाना है कवि के दिल में, कवि के हृदय में गूंजने लगा, उसको ज्यादा अच्छे से थोड़ा सुनाई देने। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर, तब भी काफी देर के बाद जब वह उस गाने को नहीं सुन पा रहा था, इतना ऊपर गया, उसे थोड़ा बहुत सुनने लगा, परंतु फिर भी गाने की आवाज नहीं आ रही है, तो वो क्या कह रहा है कि लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर, लंबे समय से उसे वह गाना जो है, वो जो सुना, उसकी धुन थोड़ी बहुत तो सुनाई दे रही है, परंतु इट वॉज हर्ड नो मोर, वह कह रहा है कि उस गाने को वह फिर भी सुन नहीं पा रहा है अच्छे से, ऐसा उसका कहने का मतलब। पर उसे गाना बहुत ही मनमोहक लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं उसे वह गाना मेलनचली कह सकते हैं आप, कि सैड, कहीं ना कहीं उसके गाने में दर्द है, उसके गाने में एक जैसा बेला जैसा होता है वैसी अनुभूति उसको हो रही। धन्यवाद आप सबको। आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। आशा है आप मेरे साथ आगे भी बने रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। मेरे चैनल को एक बार और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लें। धन्यवाद।